नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सरहद पर शस्त्र पूजा, मंदिर में शक्ति संकल्प। विजयदशमी पर पूरे देश ने बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया। किसी ने शस्त्र की पूजा की तो किसी ने शक्ति की। इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे दिन शक्ति की आराधना की। वैसे तो सीएम योगी 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन अष्टमी से लेकर दशमी तक लगातार 3 दिनों तक मां के ध्यान में लीन रहे। अष्टमी को हवन किया तो नवमी को कन्या पूजन किया और दशमी के मौके पर राजा बनकर प्रजा का हाल जाना और शिव की आराधना भी की। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम की शक्ति साधना की तस्वीरें अद्भुत थीं। गोरखनाथ मंदिर में शक्ति की साधना। डमरू की गूंज से गूंजा आसमान। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में किया शक्ति संकल्प। न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयदशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। विजयदशमी के दिन एक ओर जहां सीमा पर शस्त्र की पूजा हो रही थी, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सुबह 8 बजे विधि विधान से कन्या पूजा कर रहे थे। सीएम योगी इसी तरह हर साल नवरात्र में कन्या पूजा करते हैं। इस बार भी कन्या पूजा का भव्य कार्यक्रम किया गया। कन्या पूजा में 9 कन्या और एक बटुक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भाव विभोर होकर कन्याओं के पांव धुले, उन्हें चुनरी उड़ाई, चंदन का टीका लगाया और फिर भोजन कराया। नवमी की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का यह कार्यक्रम। कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष वेशभूषा में नजर आए और उसके बाद उन्होंने यहां पे भगवान श्रीनाथ की पूजा की। श्रीनाथ की पूजा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ की परंपरा के मुताबिक विशेष वस्त्र धारण किया था। सबसे पहले उन्होंने शक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन किए। उसके बाद प्रथम तल से नीचे आकर सीधे भगवान गोरक्षनाथ के मंदिर गए और यहाँ पर भगवान श्रीनाथ की करीब 1.25 घंटे विशेष पूजा अर्चना की। भगवान श्रीनाथ की करीब 1.25 घंटे से अधिक पूजा पाठ चली और इस दौरान गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में इस तरीके से बैंड वाले तो डमरू वाले सभी मौजूद रहे और दोनों तरफ से वाद्य यंत्र बजता रहा और अंदर मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते रहे। इसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में नाथ संप्रदाय के साधुओं की समाधि पर गए और वहां भी पूजा की। गौशाला में गायों को गुड़ चना खिलाया। हर साल इसी तरह नवमी और दशमी के दिन सीएम योगी शक्ति की पूजा के साथ साथ शिव की साधना भी करते हैं और मंदिर परिसर में मौजूद देवी देवताओं की जगहों पर जाते हैं। सरोवर किनारे भी पूजा करते हैं। इस बार कोरोना होने की वजह से सिर्फ साधु संत ही उनके साथ थे। अगर कोरोना नहीं होता तो गोरखनाथ मंदिर में हजारों की भीड़ होती और ये दृश्य और दिव्य होता।
सीएम योगी हर साल अष्टमी से दशमी तक भव्य पूजा करते हैं। अष्टमी को विधिवत हवन करते हैं, मंत्रोच्चार के बीच देवताओं की आराधना करते हैं। नवमी को कन्या पूजा और फिर दशमी को विशेष वस्त्र धारण कर सभी देवताओं की पूजा करते हैं। इस बार नवमी और दशमी एक ही दिन है, तो दोनों ही दिन की पूजा एक दिन में ही करनी पड़ी। श्रीनाथ की पूजा के बाद गोरखनाथ पीठ में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तिलकोत्सव का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद शाम 4 बजे के बाद गोरखनाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सीएम योगी एक राजा की भूमिका में होते हैं और अपनी प्रजा के बीच से होते हुए मानसरोवर जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर तक है। हर साल सीएम योगी रथ में सवार होकर मानसरोवर तक जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कार में गए और उनके पीछे खुली गाड़ी में साधु संत शामिल थे। सड़क किनारे स्वागत के लिए गोरखपुर की आम जनता खड़ी थी। जगह जगह फूल बरसाए जा रहे थे और जयकारों के बीच सीएम योगी मानसरोवर पहुंचे और वहां पर भी पूजा अर्चना की। करीब 2 घंटे तक पूजा चलती रही। उसके बाद सीएम योगी मंदिर लौट गए। मानसरोवर से लौटने के बाद सीएम योगी मंदिर में एक दंडाधिकारी के रूप में मसलों की सुनवाई करते हैं और इस तरह से सीएम योगी शक्ति की साधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। कोरोना ने न सिर्फ लोगों के रहन सहन को प्रभावित किया है, बल्कि पूजा पाठ पर भी इसका असर दिख रहा है। सीएम योगी ने भी इस मौके पर नियमों का खास ध्यान रखा। अक्सर जब राजा बनकर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो रथ पर सवार होते हैं। हजारों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। सीएम योगी कार में सवार होकर मानसरोवर पहुंचे और वहां लोगों से सावधानी रखने की अपील भी की और साथ ही राम मंदिर का जिक्र भी किया। गोरखपुर में ये पहली बार है जब दशहरे पर कोई रथ यात्रा नहीं निकली है, क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर रथ यात्रा निकली तो भीड़ का जुटना तय है और उन नियमों का टूटना भी तय है जिनको उन्होंने बनाया है। इसलिए जब सरकार ही कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची तो उन्होंने वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़कर अपनी गाड़ी में सवार हो गए और उस यात्रा को लेकर मानसरोवर पहुंच गए। भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फिर गोरखपुर के रामलीला ग्राउंड पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद रामलीला मैदान में बने भगवान राम के मंच की तरफ सीएम योगी बढ़ चले। भगवान राम और माता सीता के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले फूल चढ़ाकर शीश झुकाया और संदेश साफ दिया कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं। इस मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बैठने का विशेष इंतजाम था। भगवा कुर्सी थी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए, जहां सीएम को एक काला चित्र भेंट कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आभार जताया गया। इस परंपरागत जो गोरखनाथ मंदिर से विजय जुलूस निकलता था, उस जुलूस को इस बार रोक करके हम लोगों ने प्रयास किया कि मर्यादित तरीके से हम लोग जाएं और मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का, मां दुर्गा का, वहां पर राम दरबार भी है, कृष्ण दरबार भी है, उन सब का अभिषेक करते हुए, देव विग्रहों का पूजन करते हुए और उसके बाद फिर यहाँ पर इस 100 वर्ष से भी प्राचीन चली आ रही रामलीला की इस परंपरा को यहाँ पर भगवान राम का अभिषेक करते हुए, तिलक, राज तिलक करते हुए इस कार्यक्रम को भी हम अनवरत बनाए रख सकें। और आज इसी परंपरा का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सीएम योगी ने शक्ति की पूजा की तो सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र की पूजा की। चीन की चौखट पर हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हथियारों की पूजा की और मां भगवती से देश की रक्षा की कामना भी की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने चीन को सधे हुए शब्दों में चेतावनी भी दे दी। सरहद पर शस्त्र पूजा। मंदिर में शक्ति संकल्प।
महाविजय का महाप्रण। शक्ति, शस्त्र और साधना। विजयदशमी पर सुकमा में भारत की शक्ति साधना देखिए। दार्जिलिंग से शस्त्र संस्कार की तस्वीरें आई। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल की पूजा करने का सौभाग्य मिला था। इस बार सुकना वॉर मेमोरियल में हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले शस्त्रों की साधना करने का मौका। जो हथियार भारत की सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रखे गए हैं, उसकी रक्षा के लिए राजनाथ सिंह पूजा कर रहे थे। कभी शक्ति की आराधना कर तिलक लगा रहे थे, तो कभी हथियारों को माला पहना रहे थे। राजनाथ सिंह के साथ सेना के अधिकारी और जवान भी मां भगवती से कामना कर रहे थे कि जब ये हथियार दुश्मन पर दागे जाएं, तो उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े और हिंदुस्तान की धरती पर नापाक कदम रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। मंत्रोच्चार के बीच रक्षा मंत्री हर विधि विधान को पूरे मन से कर रहे थे। और वहां खड़े अधिकारी भी ध्यान में मगन थे। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने जिस स्थान पर शस्त्र पूजन किया, वहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है। यानी चीन की चौखट पर शक्ति को ध्यान कर शस्त्र की पूजा की गई। चीन की सीमा के पास शस्त्र पूजा ऐसे समय पर की गई जब पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव है। डोकलाम में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में सरहद पर शक्ति साधना और शस्त्र पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा के बाद इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति बनी रहे और तनाव खत्म हो जाए। लेकिन अगर किसी ने हमारी धरती का 1 इंच भी कब्जा करने की कोशिश की, तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने गलवान में चीन के विश्वासघात का भी जिक्र किया और जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्ण अक्षरों में की जाएगी। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीआरओ के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8090 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं।
इनमें से 5,734 किलोमीटर निर्माण योजना में है। भारत सीमा पर कोई कमी नहीं रखना चाहता है। ये त्रिशक्ति कोर ने जो भूमिका निभाई है, चाहे वो 62 रहा हो, 67 रहा हो, 71 रहा हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यदि आज इस स्थान पर खड़े होकर हम आपको बाइट दे रहे हैं, तो इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो हमारे त्रिशक्ति कोर के बहादुर जवानों को ही दिया जा सकता है। कई बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। चीन सीमा के करीब शस्त्र पूजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को ही 33 कोर सेना मुख्यालय सुकना पहुंच गए थे। वहां सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और संकेतों में ही चीन को चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके अलावा शक्ति और शस्त्र की पूजा नागपुर में भी की गई। दशहरे के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में शस्त्र की पूजा की गई। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में कोरोना के चलते कई विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। संघ के हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा। शक्ति की पूजा के साथ संघ प्रमुख ने की शस्त्र की पूजा। कहते हैं भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शस्त्र की पूजा की थी। 9 दिन शक्ति की उपासना के बाद दशमी के दिन लोग जीवन के हर क्षेत्र में विजय कामना के साथ शस्त्र पूजन करते हैं। संघ में भी शस्त्र पूजा की पुरानी परंपरा रही है। हर साल विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र की पूजा करते हैं। हर साल इस मौके पर भारी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से नियमों का ख्याल रखा गया है। 125 की विजयादशमी को छोड़ दिया तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है। विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। कोरोना काल में हुई मौतों पर मोहन भागवत ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने 370 और राम मंदिर का भी जिक्र किया। 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। नागरिकता कानून को लेकर फैलाए गए भ्रम पर भी मोहन भागवत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमानों के लिए कानून लाया गया था, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। यही नहीं, भारत चीन सीमा विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि चीन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रहती है, लेकिन पहली बार चीन को पता चला कि हमारी शक्ति क्या है। हमारी सेना की अटूट देशभक्ति
और अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया और हम सब भारत के लोगों के नीति धैर्य को चीन अब समझ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।